नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था कि गर्मी का असर होने लगा है छत पर, बागवानी पर, तो धीरे धीरे करके ड्रम खाली हो रहे हैं और मैं अब इन ड्रम की मिट्टी को, इस पुरानी मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखूंगी अगले सीज़न के लिए, आज इसी पर बात करूंगी। कहते हैं कि गार्डन की आत्मा होती है मिट्टी। मैं जो काम करती जाती हूँ, जब करती जाती हूँ, सब कुछ आपसे शेयर करती हूँ और आज का वीडियो बहुत काम का है। अगर ये छोटी छोटी टिप्स हैं, हो सकता है कि आपको आती भी हों, पर अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बस ये टिप्स, छोटे छोटे टिप्स फॉलो करें। पहले तो एक नज़र इस मिट्टी पर डाल लीजिए आप कि यहाँ से एक लौकी की बेल थी, मैंने हटा दी, लेकिन बेल हटाने के बाद भी आपको सूखे पत्ते और बहुत सारा कूड़ा कचरा दिख रहा है। ये एक मिट्टी देखिए, मैं आपको हाथ में लेकर बताती हूँ, ऐसा नहीं लग रहा जैसे वर्मी कंपोस्ट हो। तो ये क्या है, मैंने मिट्टी की ऊपरी लेयर पर ह्यूमस क्रिएट किया है। क्या होता है ह्यूमस? सूखे पत्ते, गार्डन का अवशेष, फलों के छिलके या जिसमें कभी जीवन रहा है, उन सब का सड़ के गल के जो ऊपर ये हल्का सा मटेरियल बनता है, इसको ह्यूमस कहते हैं। और ये जंगल में बहुत आयत में पाया जाता है, घने जंगल में जहाँ पत्ते होते हैं, पतझड़ होता है, फिर जानवरों की बीट होती है, पक्षियों की बीट होती है, जानवरों का मलमूत्र होता है, जानवर मरते हैं तो उनकी हड्डियों का चूरा, और जो जीवन है इस धरती पर वो सब कुछ जंगल में होता है मरने के बाद का। तो आप देखिए, इस ह्यूमस में माइक्रोब्स पनपते हैं, एक बड़ी बड़ी दुनिया रहती है माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो, और यही मिट्टी में जीवन है। अन्यथा मिट्टी मरी हुई मिट्टी कहलाएगी। जीवित मिट्टी तभी है जब उसके अंदर एक दुनिया है माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवियों की। तो ये दुनिया, इस सूक्ष्म जीवों की दुनिया को बचाए रखने के लिए हमें उनका घर बनाना पड़ेगा। घर सबको चाहिए, उनका घर ये ह्यूमस है। तो अगर अब हमारी तो गार्डनिंग ख़त्म हो गई, गर्मी है और सारे टब खाली हो गए, हम क्यों पानी डालें करके, और हम सारे टब छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं उस मिट्टी को, और वो मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है। क्योंकि अब अप्रैल मई की गर्मी है तो आप समझ सकते हैं। तो ये नहीं चलेगा। अगले सीजन के लिए यानी बरसात के लिए हम अभी से काम कर रहे हैं। तो जो ड्रम खाली हो रहे हैं उनको मैं कैसे सहेज रही हूँ और कितने तरीके हो सकते हैं, मेरे पास जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो होगा, मैं ऑप्शन सारे बताऊँगी। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, सबके पास कुछ न कुछ उपलब्ध होता ही है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आपका गार्डन का गार्बेज, जो अगर निकलता है ना तो आप उसे फेंकें नहीं और उस गार्बेज को उसी क्यारी में डंप करते जाएं। सूखे पत्ते, मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था ना, मैं भर के लाई थी बहुत सारा। तो अगर आप सूखे पत्ते ऊपर से डालते हैं तो आप कहेंगे कि वो हवा में उड़ जाएंगे गर्मी में, तो कोई बात नहीं, खुरपी से खोद के ऊपर की थोड़ी सी लेयर मिट्टी की निकाल लें, सूखे पत्ते बिछा दें और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। धरती को कपड़े पहनाना है, और धरती के कपड़े या आवरण ये हरे और सूखे पदार्थ ही होते हैं। अगर इस पे कुछ चीज़ उगी है यानी घास उगी है या कोई क्रॉप लगी है तो वो हरा आवरण है, और वो क्रॉप वहीं सूख गई, उसी मिट्टी पर ऊपर सूख जाना चाहिए, हटाइए मत, या पत्ते तोड़ कर वहीं डालते जाइए। तो ये ड्राई आवरण है। हरा आवरण है तो नाइट्रोजन का सोर्स है, और सूखा है तो कार्बन का। तो इसका धरती का या मिट्टी का, ये देखो कार्बन बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हो ना, अभी जितना भी कुछ भी खरपतवार निकल रहा है, और मेरे पास तो, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, तो मेरे पास तो जितना चाहिए उससे दुगना होता है। तो मैं एक बार नहीं कर रही हूँ, ये अभी कर रही हूँ, फिर इस पे यदा कदा कभी कभी थोड़ा सा पानी डालूँगी, और ये जो आवरण है ये पानी को बचाए रखेगा, इवोपरेट नहीं होने देगा। और अब मैं क्या करूँगी, एक नया काम, यदि आपके पास ये नहीं है तो क्या करोगे आप, सब्जी के छिलके सब क्या निकलते हैं, अब गर्मियों में आपके तरबूज आएगा, खरबूज आएगा, और दूसरे रोज के छिलके निकलते ही हैं। तो अब मैं कंपोस्ट नहीं बनाऊंगी, इसके ऊपर ही एक लेयर जमा दूंगी और खुरपी से थोड़ा सा मिट्टी में अंदर कर दूंगी, क्योंकि कई बार ऊपर पड़े रहने से चूहे पनपते हैं।
और अगर मिट्टी में दबा दोगे तो वो समस्या भी नहीं रहेगी। ये और देखिए, ये हरा हरा घास उग रहा है। इनमें मैंने भिंडी लगाई थी, मेरी भिंडी फेल हो गई, नहीं हुई। मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है, उसमें जो भी भाजियाँ उग रही थी, नीले जो ग्रो बैग हैं इनमें मैंने गमले रख दिए। थोड़ा खरपतवार भी है, 3 गमलों ने उतनी जगह ढक ली है, और कुछ गमलों के जो पौधे लगे उनसे छाया हो गई। तो देखो, गमलों को भी एक जगह मिल गई, ऐसी जगह मिल गई जिसमें नीचे से नमी है। तो और गमलों में जो पानी डालेंगे वो चला जाएगा मिट्टी में, तो अलग से पानी डालना नहीं। इस तरह हल्का मॉइस्चर बना रहेगा। और ये लास्ट नहीं है, इसमें मैं बीच बीच में और सूखे पत्ते जो भी मुझे मिलेगा वो डालती जाऊंगी। देखिए, ये पालक का था और हमने इसमें पानी बंद कर दिया, सूख गया। ये यहीं के यहीं देखो। इसी तरह कोई भी गमला आपका सूखा है उस पर आप आवरण जरूर डालिए, ढकिए। और मान लीजिए कि आप पर कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे? तो आप जो सामान आता है ना, वो गत्ते इकट्ठे कर सकते हैं और उन गत्तों के टुकड़े कर करके जो भी ड्रम है उसको ढक दो। छोटे छोटे टुकड़े करके लेयर जमा दो। अगर वो हवा में उड़ते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। वो गत्ते बहुत अच्छा ह्यूमस बन जाएंगे, कुछ दिन में नमी को नहीं उड़ने देंगे। और ये तरीका देखिए आप। मेरे ड्रम ये कुछ खाली हो गए, टोटली खाली हैं। इसमें एक कोने में पान लगाए तो बस मैंने लगा रहने दिया है, पूरे ड्रम को ढक दिया है। देखिए, एक पंथ 2 काज किए हैं। ऊपर यहाँ ग्रीन नेट लगा है, तो ये वो पौधे हैं जो छाया में रहते हैं, तो इन्हें ग्रीन नेट के नीचे लाई हूँ। और इनके नीचे ड्रम की मिट्टी है तो ये भी मॉइस्चर में रखे हैं। साथ में देखिए घास फूस भी है। तो ज़बरदस्त तैयारी चल रही है मिट्टी को उपजाऊ बनाने की। फिर खाद भी न होगा तो चलेगा। और आप ये भी समझिए, साफ नहीं करें अभी गार्डन, जो भी कूड़ा कचरा सब पास पास रख दें, घना घना रख दें, एक दूसरे का मॉइस्चर क्रिएट होता रहे। सूखा पत्तियां डाल दें। किचन का गार्बेज, अगर खुला ड्रम है तो किचन का डाल दें, ऐसे पैकेटों के बीच में किचन का नहीं डालें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो पूरा खुले मेरे ड्रम है उनमें मैं किचन, किसी 1 या 2 ड्रम में मैं किचन का गार्बेज ऊपर डालती जाती हूँ। वो भर जाता है तो दूसरे में, फिर दूसरा भर गया तो तीसरे में, और फिर उसको भी ढक देती हूँ गत्ते से या सूखे घास से। ये देखिए, लौकी की बेल अभी है, एक लौकी भी लग रही है, लेकिन मैंने इसमें अडेनियम के गमले रख दिए हैं। पैकेट सारे मैंने ड्रम में रख दिए हैं ताकि अलग से जो पैकेट में पानी डाल रहे हैं, गर्मी में देखिए पानी का भी इशू रहता है। और ये चौलाई लगी है। अब चौलाई में खाऊं या ना खाऊं, आधी काट के खा लेंगे तो भी, पर बनी रहने दीजिए। इसमें बाल भी निकल जाएगी, बीज भी झड़ेगा, सब कुछ जो जहाँ है जैसा है। साफ करना अलाउ नहीं है। गर्मियों में सफाई अलाउ नहीं है। सजाने की कोशिश न करें। कद्दू की बेल ऊपर से खोल कर नीचे ड्रम पर लौटा दी, फैला दिए, सो गई है वो। और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आप समझ रहे हैं ना कि ह्यूमस क्रिएट हो रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं। देखो, आपको मैं मिट्टी फिर से छू के बताती हूँ। यदि आपके पास खाद की कमी है तो आप अभी से मिट्टी पर ये काम करेंगे। ये देखो, टमाटर सूख गए और ये टमाटर मेरे धूप में ख़राब हो गए। कद्दू भी बहुत बड़ा नहीं हो रहा, तो मैं कुछ भी नहीं साफ़ करूँगी। इधर देखिए आप, ककड़ी, अब ये ककड़ी अंतिम सांसें ले रही, खूब अच्छी फली, तो जितना मिल गया उसमें खूब हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए। इस बेल को उखाड़ूंगी और यहीं मल्च कर दूंगी। ये ग्रो बैग एज इट इज़ यहीं रखे रहेंगे। तो क्या मिट्टी को पूरा पलट के एक जगह ढेर लगा के दबा के रखना चाहिए? अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन वो भी ग्रीन नेट के नीचे, और उसको आप किसी चीज़ से कवर करके, जैसे मिट्टी का ढेर लगा दिया आपने, और उस ढेर के ऊपर भी आप सूखा कचरा कूड़ा जैसे घूरा होता है उसके ऊपर भी आप ह्यूमस डालेंगे। मान लो कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इकट्ठा ढेर लगाएंगे, लेकिन ऊपर वो छाया में होना चाहिए, ऊपर से ग्रीन नेट होना चाहिए, और उस पर किचन का जो छिलके वो डालते जाएं, सारा गार्डन का गार्बेज उससे ढक दें पूरा, और अंदर वो मिट्टी बनी रहे। तो एक जगह भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आ गया होगा समझ में। और अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या समझे, और एक बार इस विधि को आजमा कर देखें तो फिर मैं गारंटी लेती हूँ कि खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शानदार खाद बन जाएगा, मिट्टी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से
सहेजें पुरानी मिट्टी को अगले साल के लिए। यदि वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।